पहली अटेम्प्ट में पीटी टेस्ट कैसे पास करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद रजा, वन ऑफ द आईएलटीएस एंड पीटी इंस्ट्रक्टर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये कंसर्न है कि हम एक ही बार पीटी में अपीयर होना चाहते हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं, जो कि एक वैलिड कंसर्न है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है और इतने पैसे नहीं हैं कि वो बार बार एक टेस्ट को उसमें अपीयर हों और उसको अटैम्प्ट करें। और वैसे भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम इंसान के पास मोटिवेशन भी होती है और उसको करने के लिए ग्रिट भी होता है। अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली आपको करना पड़े दोबारा सेकेंड या थर्ड टाइम रिपीट, तो रेपिटेशन के वक्त आपकी वो कह लें कि उससे एसोसिएशन मोटिवेशन वो रहता नहीं है उसके साथ, राइट। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका सारा जो एक मोमेंटम है वो डिटीरियोरेट होता जाता है अगर आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़े। तो अब वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं टेस्ट को रिपीट करने से और आप चाहते हैं कि आपका डिज़ायर्ड स्कोर पहले ही अटैम्प्ट में आप अचीव कर लें। तो 5 बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा और उन 5 चीज़ों का आपने बस ख्याल रखना है। एंड इफ़ यू डू दैम राइट देन आई एम श्योर दैट यू वोंट हैव टू अपीयर इन द एग्ज़ाम अगेन। आप अपना टारगेट इंशाल्लाह अचीव कर लोगे। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना ऐप्स के ऊपर। जिस भी ऐप से आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है या जो भी आपके ट्रेनर ने आपको सजेस्ट की है, दैट इज़ फाइन, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। उसको सिर्फ आपने एज अ नेविगेशन टूल यूज़ करना है कि मेरी परफॉर्मेंस किधर है और मैं उसमें किन एरियाज़ में मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने ब्लाइंडली उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। आपने ये नहीं समझना कि अच्छा इस ऐप के मॉक्स में तो मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ओरिजिनल में भी आ जाएंगे। आपने मार्जिन रखना है, जितना आपका डिज़ायर्ड टारगेट है आपने कोशिश करना है कि इन ऐप्स में उनसे ज़्यादा मार्क्स आएँ। जब आपकी कंसिस्टेंसी उस डिज़ायर्ड मार्क्स से ज़्यादा आ रही है इस ऐप के ऊपर, तब आपने समझना है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आपने एक ऐप के ऊपर मॉक फुल लेंथ दिया और आपके डिज़ायर्ड के आसपास आपके मार्क्स आए थोड़े से, यानी आपके उसके इर्द गिर्द हैं और आपने टेस्ट बुक करवा लिया कि अब तो मैं तैयार हूँ। अब होगा क्या इसका मतलब व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इट हैज़ अ रीज़न। हमारे पास जितनी भी ऐप्स हैं उनके सॉफ्टवेयर जो एआई सॉफ्टवेयर हैं वो उतने सोफिस्टिकेटेड ऑब्वियसली नहीं है जितना कि एक पियर्सन का अपना सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप रियल एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम्स एवरी मंथ। तो अब ऑब्वियसली उनके पास डेटा कलेक्शन, डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिसके साथ वो आपके रिस्पॉन्सेज को मैच कर रहे होते हैं। उनका सिस्टम बहुत हद तक सोफिस्टिकेटेड है और अप टू डेटेड है। इनमें से कोई भी ऐप उस लेवल की सोफिस्टिकेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। सो दैट्स व्हाई वी आर नेवर श्योर कि अगर ऐप में हमारा अच्छा स्कोर आ रहा है तो ओरिजिनली भी उतना अच्छा आएगा। हो सकता है कि वो जिन फैक्टर्स पे आपको जज करे या वो जिन फैक्टर्स पे आपको रैंक करे वो डिफरेंट हैं फ्रॉम दिस ऐप। तो इस ऐप को प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए और नेविगेशन के लिए ज़रूर यूज़ करना है, मॉक के लिए भी ज़रूर यूज़ करना है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि अच्छा अगर मेरा टारगेट अचीव हो रहा है तो दैट्स इट, आई एम रेडी। आपने उससे ऊपर जाना है प्रिपरेशन के दौरान। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। Secondly, from the very beginning, do not fret about the question which are least important. मिसाल के तौर पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों रीडिंग और लिसनिंग के अंदर, अब उनके ऊपर एफर्ट करना और ये कोशिश करते रहना बैठकर कि मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स के अंदर आप सारे करेक्ट आंसर्स पिक क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट है। वो चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो ज़्यादा मार्क्स ऐड ही नहीं कर रही, उसके ऊपर फेट करने से क्या फ़ायदा। रादर फोकस ऑन द थिंग्स विच एड सिग्निफिकेंट मार्क्स। रीड अलाउड है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स हैं लिसनिंग की, रीडिंग की, हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड है लिसनिंग के अंदर, राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिसने एक बहुत मेजर चंक नंबर्स का ऐड करना है आपके ओवरऑल स्कोर में। तो क्यों ना आप इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो और जो अनइम्पॉर्टेंट है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो या फिर उनके ऊपर लीस्ट एफर्ट करो। सो दैट वुड बी अ लॉजिकल थिंग और वो थोड़ी सी स्मार्ट प्रिपरेशन भी होगी। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनको आपने 80% ऑफ द टाइम जो आपकी प्रिपरेशन क्या है वो आपने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देना है और बाकी 20% आप इधर उधर के क्वेश्चंस को अलॉट कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है और अगर आप इसमें गाइडेंस चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। वी आर ऑपरेटिंग बोथ इन फैसलाबाद एंड इन मुल्तान। दोनों जगह हमारे बहुत क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है। आप कहीं भी रीच आउट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन के लिए आप इसको जो है वो आप हमारी क्यूरी जनरेट कर सकते हो और हम आपको हेल्प कर सकते हैं इन दिस, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, डोंट इग्नोर योर वीक एरियाज। अगर आपने रियलाइज कर लिया है प्रिपरेशन करते हुए कि कोई एक सिग्निफिकेंट मेजर एरिया आपका कमजोर है, मतलब आपको पता है कि रीडिंग इज अ मेजर सेक्शन, उसमें भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग और राइटिंग वाली बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं, अगर आपका वो वीक एरिया है तो उसको
इग्नोर मत करो, उसको इम्प्रूव करो, उसके लिए अल्टरनेटिव देखो कि क्या हो सकता है। अगर आप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वोकेबलरी इफ़ यू आर वीक इन रीडिंग, फिर देखो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझो, फिर उसके अलावा ग्रामर रूल्स को पढ़ो। ग्रामर रूल्स मैं कभी भी इनिशियली सजेस्ट नहीं करता स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको ऑक्यूपाई कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगते हो कि अच्छा हर क्वेश्चन में फिर आप डिफरेंट किस्म के एंगल्स देखने लग जाओगे, इसमें ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो वो इट विल कंफ्यूज यू इवन मोर। तो बजाय उसके आप पहले वो कैप से स्टार्ट करो, अपने वर्ड्स अच्छे करो, फिर थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छा करो, उसके बाद आप ग्रामर रूल्स के ऊपर आओ। लेकिन देयर कुड बी अल्टरनेटिव वेज। हर इंसान की जो वीक एरियाज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्पीकिंग में लैग कर रहे हो तो स्पीकिंग आपको पता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीटी के अंदर, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो भी आपका वीक एरिया है, स्टार्टिंग से ही उस वीक एरिया को इंप्रूव करो, बजाय कि ये सोचने के कि मैं बाकी सेक्शन से निकालूंगा, इस एरिया को मैं रहने देता हूँ, ये कवर हो जाएगा। वो कवर नहीं होगा, वो रियल एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। फोर्थ पॉइंट विच इज वंस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये अक्सर सुनने को मिलता है, मुझे स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि बस हमें टैम्पलेट्स देते हैं और हम वो टैम्पलेट यूज करके ये टेस्ट को क्रैक कर लेंगे और फटाफट अपनी जान छुड़ाएंगे। टैम्पलेट्स अगेन थोड़ा सा हेल्पिंग मटीरियल है, लेकिन आप कभी भी फुली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप एक टैम्पलेट यूज कर रहे हो ऐसे के अंदर, आपको एटलीस्ट ये तो समझ होनी चाहिए कि उस टैम्पलेट में एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। मुख्तलिफ किस्म के एसेज आते हैं, उन मुख्तलिफ किस्म के एसेज को मैंने इस पर्टिकुलर टैम्पलेट के अंदर फिक्स कैसे करना है, जब तक आपको वो समझ नहीं आती आप कोई भी टैम्पलेट इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। एंड इन माई ओपिनियन यू आर नॉट रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, तो वो जो एक टेम्पलेट है किसी भी चीज़ का, चाहे वो रीटेल लेक्चर में यूज़ कर रहे हो, डिस्क्राइब इमेज में यूज़ कर रहे हो, या फिर ऐसे या समरी के लिए यूज़ कर रहे हो, वट एवर दैट इज, यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ, आपकी इतनी प्रिपरेशन हो कि आप हर क्वेश्चन टाइप के हिसाब से उसको एडजस्ट करना सीख सको। सो वंस अगेन उसमें ग्रामर का और थोड़ा सा आपकी सेंसेस के कहाँ पर कैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगना है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो फिर ये वही आपके थर्ड पॉइंट से जाके कहीं ना कहीं मिलेगा कि आपने अपने वीक एरियाज को इग्नोर नहीं करना। Moving on to the last one, which is obviously the most important one, and that is practice as much as you can. ये वो ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके पैटर्न को समझकर और सिर्फ टेम्पलेट्स को रट कर आप जाकर कर लोगे। एवरी गुड टेस्ट, एवरी प्रोमिनेंट टेस्ट या एवरी एक्सेप्टेबल टेस्ट ऑलवेज डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब वो कंपेटिटिव टेस्ट है, वो आपकी इंग्लिश की जो कॉम्पिटेंसी है उसको काफ़ी हद तक एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है, तभी यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप उस पर्टिकुलर एक टारगेट के ऊपर फॉल करो, सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और ये सारी एप्स और ये टेम्पलेट्स इसी पर्पज़ के लिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एफर्ट करो। क्या फ़ायदा ऐसे टेम्पलेट का जो कि आपको फ्लुएंटली बोलना ही ना आए, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप क्वेश्चन को फौरन वहाँ पर देखकर एडजस्ट करो और उसको टेम्पलेट के साथ उसको डिलीवर करो। सो दैट इज समथिंग विच विल कम विद प्रैक्टिस, राइट। सो दीज आर 5 थिंग्स। अगर आप इनको लाइन वाइज भी लेकर चलो, लाइक इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है और सारा कुछ जिस तरतीब में मैंने बताया, अगर इस तरतीब में भी आप सारे इन बॉक्सेस को चेक करते जाते हो, तो यू विल बी रेडी फॉर योर टेस्ट। And not only that, you will crack the test in the first attempt, inshallah. And I really hope कि आप में से जो भी लोग अभी इनिशियली जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है वो ये वाला पैटर्न यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन, हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज को रीच आउट कर सकते हो via our website. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.